जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन ओ हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिताय मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। एक महात्मा रास्ते में जा रहे थे। कमंडल उनका उसमें माला, एक तो लंगोटी और एक उसमें आंचला था। वो रखे हुए थे। कमंडल लौकी का था। चले जा रहे थे तो एक बगीचा मिला और मकान था। बगीचे में बैठ गए, कमंडल रख दिया, बैठ गए।
बैठ गए, बैठे रहे तो फिर उनको नींद आ गई तो लेट गए, सो गए। तब तक कि एक आया कोई आदमी, वो कमंडल उठा के चल दिया। तो जाग गए, अरे सुनना आया ये क्या करना, कह रहे मैं लिए जा रहा हूँ, क्या करेगा, कह रहे कुछ पैसे मिल जाए। क्या पैसा कितना मिलेगा, पेट भर के तो तेरा मिलेगा नहीं, तो बाल बच्चों के लिए क्या देगा इस पर, ये तो तुम्हा है। और ये फटा हुआ चलाया एक लंगोटी, उसमें माला क्या बेचेगा, इसमें क्या मिलेगा। चुप हो गया, कह रहे क्या करूं, दूसरा और कोई काम है नहीं, तो कह बैठ जाएगा। तो बैठा रहा उनके पास, बैठा रहा, उसने कहा आँख बंद किया रहो, आँख बंद किया रहा। तो उधर से कोई आया तो सबको रोटी बांट रहा, 4, 5, 6 जो जितनी खाए वो बांट रहा। तो उसने भी ली और महात्मा को दे दी। रोटी खा रहा, देखा ये अब रोटी आ गई तो रोटी खाई, बहुत अच्छी रोटी। कहले देख जितनी तुमने रोटी खाई इतना भी है, तो इसका कुछ भी पैसा नहीं, 2-4 पैसे कोई दे तो दे दे, नहीं तो कोई नहीं देगा, पुराने तुम्हा का कौन देगा। और फटा हुआ चला लंगोटी, उसको क्या दे देगा। तो इसको क्या समझ के क्या लिए जा रहा था। आप कुछ ना बोले, अरे कह ले भाई बुरा काम है, ये कोई अच्छा काम है, तू किसके लिए, मतलब तेरे घर में कौन है, लड़के बच्चे। बोले अच्छा यहीं रुक जा, हमारे साथ रुक जाए, देखते रहे लड़कों को खाना पीना मिलता है कि नहीं मिलता। रुक गया, महात्मा के साथ पीछे चला। अब कमंडल दे दिया उसको कि ले चल, लंगोटी कमंडल उली जा रहा, चला गया, उनके साथ रहा। फिर कह दिया उन्होंने कि लेके भजन कर, ये रास्ता तुझे भजन कर, तुम्हें मत कर, वो तो सब जो देने वाला वो देता है, जैसे तुझे दे दिया ऐसे उसको भी देता है। तूने कोई कमाई की थी कि बाजार से कोई खरीद के ले आया था, तेरे हाथ में लग गया, ऐसे वो देता है, भजन कर ले। तो रास्ता दिया, भजन करने लगा। भजन करने लगा तो घर बार की सब भूल गया, अब उसको घर ही बात नहीं याद आ रहा, और वो लोग सब अपना खा पी रहे अपना। तो कहने का ये है कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर कोई मिल जाए सच्चा और उसको सच्चा उपदेश दे दे, सच्चा रास्ता बता दे, तो उसका भी भला हो जाए। और बदल गया, सब कर्म छूट गए, और वही आदमी भजन करने लगा, और भजन करके और महात्मा के साथ भजन करके पार। तो कहने का है कि किस समय पर कौन किसको मिल जाए, किस कारण मिल जाए, न वो कमंडल लेता न उसको टोकते, अरे आया तो चला जाता, लेकिन कमंडल के जगह तो टोक दिया, बुला लिया, पूछा उससे, तो उसको तब उसने वो बताया। तो उसको देखो, यानी रोटी तो रोज मिलती है, रोटी जो स्वामी जी कहते थे कि भाई रोटी ले ले भजन करे, रोटी घर में चला जाए, बस वहां से अगर उसको न मांगना हो, दरवाजे खड़ा हो जाए, तो फिर आप पूछे कैसा खड़ा, तो बता देना हमको एक रोटी चाहिए, 2 चाहिए, दे देंगे, अब भजन करो, कुछ नहीं मतलब है, वो भजन कर लेगा। रोटी मांग करके लेकर के खा के भजन कर लेगा, बढ़िया भजन कर। अच्छा साधु को ऐसे चाहिए कि रोटी मांग ले आ जाकर। हमको तो लोग मांगने नहीं देते, नहीं हम अपरिचित जगह पर चले जाए, 1 रोटी 2 रोटी मांगने में क्या लगता है,
खड़े हो गए, दे देगा वो। तो असल में ये मतलब ये घेरे रहते हैं ना, घेरे रहते हैं। अब एक गांव में इन लोगों को छोड़ के चले गए, ये लोग तो सोते ही रहे, तब तक हम निकल गए और तब तक हम रोटी बटोर के ले आए। तो वहाँ रख दिया करके हम रोटी खा लो के लिए, कहाँ से ले आए? अरे भाई तुम सोते रहे हो, तब तक मैं ले आया रोटी। तो दे ही देंगे रोटी को, दे दिया। तब तक एक आदमी आया, कहने लगे महाराज जी आपको वहाँ देखा था, ये क्या कर रहे हैं? हमने भाई और हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम तो ये मांग के खाएंगे, मांग के ले जाएंगे और खाएंगे। तो अपना भी खाया, उसको भी खिला दिया। तो कहने का मतलब है कि सच्चे भाव से रहो, सब देने को तैयार। कपटी भाव नहीं चाहिए सच्चे भजन के लिए। भजन के लिए काम किया आपने, और किसी के लिए नहीं किया। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। अपना रोटी मांगे, भजन किया, भजन करने के लिए सब देने को तैयार। आज भी अगर सच्चा रहे तो देने को आज भी मिल जाता, मिल जाता। ऐसा नहीं कि मान लो एक दो आदमी कह देंगे चले जाओ, या हमारे यहाँ बताओ मतलब चले जाओ, लेकिन यह है कि मिल जाता। जब अच्छा जमाना था तब तो मिलता ही था। अब आप सुनो, ध्यान से सुनिए। गोस्वामी जी महाराज ने सबको समझाया, सबके धर्म को, कर्म को, उपासना को, पूजा को, पत्री को, पाठ को पढ़ना, लिखना, राम का, कृष्ण का, जितने भी नाम थे सबको समझाया, मुसलमान का, जैनियों का। तो लोग जो है सुन करके उनका भ्रम गया। कह रहे भाई इसमें से कोई भी तुम्हारा भजन नहीं है, ये जो करते हो भजन नहीं करते। ये भजन आत्मा का, परमात्मा का नहीं है। ये भजन तुम्हारा इंद्रियों का है। तो इंद्रियों के भजन से जीवात्मा वहां नहीं पहुंच पाएगी, और जीवात्मा से करोगे तब काम बनेगा। तो ये तो भजन है। तो तुम गए जैसे फूल चढ़ा दिया, गंगा जी में नहाया, कपड़े बदल लिए, किया, माला ले लिया, बस मतलब सूरज पर पानी चढ़ा दिया, यही का ये सब बाहर की क्रिया बाहर। तो इससे सबको समझाया कि काल जाल ने यही आपको दे करके फंसा लिया, अब आप घर नहीं जा पा रहे हो, इसमें बोल दिया। अब कोई कहता है कि घर जाने का रास्ता सीधा है, सब छोड़ो छोड़ो चलो घर चलो, तो छोड़ देना चाहिए ना। अरे भाई कोई सिपाही आए पकड़ ले जाएगा, तो कोई घर का सामान थोड़ी ले जाए। चले भाई तुमको तो जेल चलना हुआ तो ये ले नहीं जा सकते हो, तो सब वही कर देगा, डाल देगा। ऐसे ही है कि जब आपको अपने घर जाना है तो इस जेल के सामान को इसको छोड़ दो, क्या जरूरत है आपको ले जाने का, चल यही। तो इसमें तुम फंसे रहोगे तो फिर समय चला जाएगा, घर नहीं जा सकते। बोलो। तुलसी कहत बुझाए, कर्मा धर्मा सब सुनो, आगे कहूँ लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई। कहते हैं कि देखो भाई तुम लोग कान दे करके सुनो, और जो कुछ भी मैं बताऊंगा तो कहते हैं आगे जो बताऊंगा वो लखाऊंगा। लखाने का मतलब है दिखाऊंगा कि मुक्ति कैसे मिलेगी, और मुक्ति कहाँ मिलती है, ये सब बताएंगे, सब दर्शाएंगे, दिखाएंगे। तो ये अब तुम कान दे करके सुनो। अभी तक तो तुमने यही सुना और ये समझे कि तो हमने कुछ नहीं किया। सही बात, कुछ नहीं किया, इतने जोर तक करते रहे, कुछ नहीं किया। खाली और बच्चों के अनजान में खेल और तमाशा खेलते रहे, और क्या। वही न जाने के कारण खेल खेल रहे, और क्या, खेलिए। अब कोई जानकार आएगा तो बताएगा भाई ये तो कुछ नहीं है, ये सच्ची पूजा थोड़ी है, ये तो अंधकार है,
अनजान है उसकी आप पूजा कर रहे हैं, तो क्या पता है मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मालूम। तो हम आपको मुक्ति भेद बताएंगे या दर्शाएंगे। बोलो। कहे तुलसी सुने अगम सदेश, आदि अंत दर्शाऊं देखा। अगम संदेशा सुनो, आदि में क्या था, अंत में क्या। पहले यहाँ कुछ नहीं था, वहां सब कुछ था, फिर वहां से ये कैसे हो गया, और आदि कहाँ रह गया। कहते हैं सब तुमको बताऊंगा, दिखाऊंगा, आप सुनो, तुम ध्यान देगा। तो सब लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे जिज्ञासु, सब उनकी बात को सुन रहे हैं। बोलो। प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार ठिकाना। कहा कि भाई एक पुरुष का नाम था, अकेला पहले रहता था, और वो कहा कि चौथे पद के पार, या नहीं, ईश्वर के लोक में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में चौथे पद सतलोक को कहते हैं, सतलोक के पार नामा, चौथे पद के पार एक ही रहता था। तो इससे मालूम ये होता है कि चौथा पद भी नहीं था, यानी चौथा लोक भी नहीं था, पहले एक रहता था, कोई एक ही था, और वह नाम है, उसका कोई नाम अब भी है वैसे ही, जैसा पहले था वैसा अब भी है। अब वो समझा रहे हैं कि आद पहले क्या था, एक था, एक, चौथा पद नहीं था। बोलो। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाश। कहता है कि भाई ये नीचे और ऊपर नहीं था, अरे धरती नहीं थी, आसमान पवन अग्नि नहीं थी, जल नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, ये सूरज और चांद नहीं थे, आप भी नहीं थे। जब ये नहीं रहेंगे तो आप किस पर रहोगे। अरे रहोगे तो इसी धरती पर, तो धरती थी नहीं। पानी पियोगे तो जल चाहिए, तो पानी नहीं था, आसमान ही नहीं था। कहते हैं ऊपर और नीचे कुछ नहीं था, और हम थे ही नहीं, अब यहाँ थे ही नहीं, वो एक का नाम था। बोलो। धरती अग्नि न पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं बासा। कहते कुछ नहीं, धरती पवन पानी अग्नि आकाश ये कुछ है, और आप कोई नहीं, कुछ नहीं आता, यहाँ कोई चीज थी नहीं पहले। जब ये नहीं मृत्युलोक नहीं था तो स्वर्ग कहाँ से आ जाएगा, बैकुंठ कहाँ से आएगा, वो भी नहीं था, ईश्वर भी नहीं थे, और मतलब यह कि ब्रह्म भी नहीं, कोई नहीं था। और बता रहे पहले एक अनाम पुरुष था, एक ही, उससे कुछ नहीं हुआ था। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई, और अलोक विधि नहीं। जो किताबों में लिखा है कि पिंड है, और फिर है कि पिंड है, ब्रह्मांड है, अंड है, कहते वो बता रहे कि ये किताबों में लिखा है, यहाँ कुछ नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, पहले एक ही था। आज की बात बता रहे, पहले क्या था, एक अनाम पुरुष था, उसी का संदेशा दे रहे। बोलो। चौथा पद रचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष अनामी। अब कहते हैं चौथा पद सतलोक, जहाँ सतपुरुष विराजमान है, कहते वो भी रचना नहीं की थी। तो जब वो रचना नहीं हुई चौथे पद की, तो ये रचना कहाँ से आ जाएगी। ये सारी रचना चौथे ही पद से हुई है, अनामी धाम से नहीं हुई। ये तो वो ही नहीं थे, उसी की रचना नहीं की थी, ये कहाँ से आ जाएगी। अब ये 1589 में
जन्म लिया था और 15 साल के बाद ये उन्होंने प्राप्त किया और आज उसे अंत तक जान भी रहे और देख भी रहे और पहुंच भी गए और लोगों को बता रहे, लोगों को समझा रहे। तो उनके किताबों का प्रमाण दे रहे कि तुम कहते थे ये है तो ये है तो ईश्वर है तो ब्रह्म है तो स्वर्ग है तो ब्रह्मा है तो विष्णु है, ये जल है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश है, ब्रह्मांड है, ये लोग हैं। तो कहते हैं कि भाई जब वो सत्पुरुष ही नहीं था चौथे पद में, ये कहां से आ जाएगा, आप कहां से आए, यह था ही नहीं, वही एक अनामी था। क्योंकि पहले तो उन्होंने कोई रचना की नहीं थी, ना उसके लिए मौज फरमाई, पहले वही थे। बोलो, आप देखिए सब कुछ जानने के बाद गोस्वामी महाराज वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब इसी अनाम पुरुष का उस रामायण में 7 कांड में लिखा कि एक अनिया नाम एक था, अग सच्चानंद प्रभु धाम, वही सच्चा प्रभु का धाम था, निश्चिंत अटल और अचल। अब वही यहाँ बता रहे कि भाई चौथे पद के पार है का नाम, और जो चौथे पद की रचना नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि अनामी पुरुष ने तो ये रचना की नहीं। बोलो, तासुलहर सत साहिब भयऊ सत्य नाम संत। कहते हैं उनकी जब मौज हुई, इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी मौज से ये कहते हैं कि जब हिलोर उठी, जब सत्य की हिलोर उठी तो ये सत साहब उनकी मौज से हुए और उन्हीं का नाम सतनाम है और सतलोक में रहते हैं। सत साहब सतलोक में रहते हैं, उनका नाम सतनाम है और सतपुरुष उनको कहते हैं। उनकी हिलोर से, उनकी मौत से, इच्छा से। बोलो, ताकि या की विधि विधि गति गाई बिन सतसंग नहीं दर्शाई। इनके संबंध में जो सतपुरुष सतलोक में जिनका नाम सतनाम है, ये बिना सत्संग के किसी की समझ में आएगा नहीं। सत्संग मिलेगा तभी ये समझ पाएगा। वैसे अब मैंने तो तुमको आद पुरुष जो पहले एक था उसको बताया और उसी की कृपा से सत्साध और उनका निवास सतलोक में है, उनका नाम सतनाम है। वैसे ऊपर में उनकी लोट से अगम पुरुष, अगम लोग, अलग पुरुष अलग लोग, लेकिन बीच में छोड़ दिया। कहते हैं कि लोट से साहब और चौथे पद में रहते हैं। अब जो कुछ भी इच्छा और मर्जी होगी वो इनकी होती, साहब की, और उनकी कुछ नहीं, उनकी कोई इच्छा नहीं। अब इनकी इच्छा होगी, सतलोक से सब विस्तार होगा। बोलो, हो सतसंग कहूँ सब लेखा खुले नहीं हृदय से देखा। सत्संग मिलेगा और सब बात इसको बताई जाएगी और रास्ता बताया जाएगा। तो ये जीव है, अगर इनकी आंख खुल जाएगी, ये कि ये कहते हैं हृदय, ये जो हृदय ये इसको कहते हैं, ये अंदर की तीसरी आंख खुल जाएगी तब वो देखेगा। तो सत्संग तो मिलता नहीं, रास्ता मिलेगा नहीं। बिना सत्संग के रास्ता की चाह नहीं होगी कि हमको चलना है। सत्संग मिलेगा तो चाहोगे तो रास्ता मिल जाएगा, तब वो चलेगा तो उसको मदद मिलेगी तब आँख खुलेगा। तो ये कि अंदर की निज आँख से देखेगा, बिना सत्संग के नहीं। बिना सत्संग के सत साहब के संबंध में कोई नहीं आ सकता। बोलो, तीनों लोक पार है चौथा ताके परे अनामी सोथा। अब कहते हैं कि भाई 3 लोग, अंड पिंड और ब्रह्मांड, इनके परे तो चौथा लोक है और चौथे के परे सोथा अनाम, वो एक ही था अनाम, उसी की मौत से ही हुआ। अब वो सब बता रहे ताकि कोई ऐसा ना भ्रमित हो जाए। ये जो रचना हुई है ये
चौथे पद से हुई है, साहब की इच्छा से हुई। और उनके यहाँ तो बेशुमार ईश्वर, बेशुमार ब्रह्म, बेशुमार पार ब्रह्म, जिनका तो उन्होंने 16 ही तो निकाल करके बाहर किए, बाकी तो बेशुमार। वैसे तो ईश्वर पार ब्रह्म तो बेशुमार भरे हो तो सागर ही है, भरे हुए। वो 200 को निकाल दे, 1 करोड़ को निकाल दे, 10 करोड़ को निकाल दे, तो उनकी मर्जी हो तो 16 ही निकाले उन्होंने। कहते हैं उनकी इच्छा से ये सारा का सारा। अब कहते हैं किताबों में जो लिखा है तो कहते हैं भाई साहब चौथे पद में और अन्नपिंड में बांट के पार है चौथा, और चौथे पद के पार वो है आरामी। न चौथे पद में है तो क्या उसके पार है, न इधर है, वो था। वो कहते हैं सो था, पहले वही था और कुछ नहीं, यहाँ वहां कहीं कुछ नहीं था। अब वो सब देख करके वो स्वामी महाराज बता रहे, देखा उन्होंने यहाँ से वहां, तब तो उन्होंने बताया। ऐसे कैसे बता सकते हैं, बोलो। तासु लहर उपजा सतनामा, चौथे पद की रचना ठाना। कहते हैं उनकी दया कृपा से, इच्छा से, कहते हैं कि वो उन्होंने वो सत साहब को स्थापित किया, उनका नाम सतनाम, और उन्होंने ये इच्छा हुई तो ये रचना की। ये मंडल सब, तमाम लोग, तमाम ब्रह्मांड, अनगिनते ये सब सत्पुरुष ने सतलोक से रचना की है, उन्होंने बनाए। और ये शब्द का विस्तार हुआ, पूरे पूरे मंडलों में शब्द है, यहाँ भी शब्द, यहाँ भी शब्द है। और जब हम उतारे गए तो सब्जी के द्वारा उतारे गए, दूसरा तो कोई ऐसे फेंकने का रास्ता नहीं था, कैसे फेंक देंगे, सब सब्जी से उतर के आए। पहले सब ये सब सब्जी का बना हुआ, और सब्जी की कशिश से ये सब का सब तनाव है, और सब अगर शब्द बंद हो जाए तो सब खत्म हो जाए, सभी। जब उसका एक निश्चित अवध कर दी है कि इतने दिन में महाप्रलय क़यामत आएगी, तो उस वक्त में शब्द बंद हो जाता है ऊपर से। जब बंद हो जाएगा तो यहाँ से सब समझ जाएगा, सब एकदम से सब जोर से चला। ऐसे पता लगता है जैसे धुआं था, धुएं का धुआं था, धुएं का धुआं था, और देखते रहो कुछ नहीं दिखाई देगा, सब समझ जाएगा। और जब शब्द आएगा तो सब लेकर के आता है, सब उसी की चेतनता से ये सब रुका हुआ है। बोलो। तासे भय सोना निर्वाणा, जिनमें एक की करो। कहते हैं 16 निर्वाण, उन्होंने 16 मतलब यह कि पुत्र वहां से भेजे और उनको अलग अलग लोगों में स्थापित किया। तो कहते हैं वो तो है ही, वो जो 15 है वो तो है, लेकिन इसके बारे में कहता हूं जो 16वां है तो सबसे नीचे वो बताते। उस दिन भी आपको महात्मा ने कहा था कि भाई मतलब यह है कि मैं आगाम हूं, आराम हूं, और तुम मुझ में समाई हुई थी, मुझसे अलग नहीं थी। अब मेरी मौज मर्जी हुई तो मैंने ये रचना, अब मौज मर्जी को तुम मुझ में थी, अभेद थी, कोई भेद नहीं था मुझ में, तुम में कोई भेद नहीं था। जो मैं हूं तुम हो, तुम हो मैं हूं, उसमें कोई भेद नहीं। अब इच्छा हुई, मौज हुई तो रचना हुई। वही गोस्वामी महाराज कहते कि भाई एक के बारे में वर्णन करता हूं जो सबसे छोटे हैं, तो ये बोलो। 16 निर्गुण है निर्वाणी, निराकार जाई को जानी। सब निराकार है, निराकार उनको कहते हैं देखने वाला है। अब आपके लिए जो आंख बंद हो गई तो सब निराकार हो गए। अब ये सब देख रहे हो तो आंख इसके लिए खुली है तो ये सब साकार है। अब आंख बंद हो जाए बाहर के तो ये भी सब निराकार हो जाए।
इसलिए कहते हैं निज आंख। जो अपनी जो हृदय की आंख है उसको खोलो, जब वो खुल जाएगी तो ये जो निराकार है साकार, अंदर की आंख जब देखेगी तो उसमें साकार दिखाई देते हैं, फिर निराकार नहीं। निराकार उसको कहते हैं जिसको नहीं देखा, उसको निराकार, और देख लिया उसको साकार कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी किताबों में लिखा है वो इन्हीं के बारे में, 16 के बारे में लिखा है, निर्माण। इसलिए मुसलमानों में भी यही बात कहते हैं, उनमें भी यही कहा गया। बोलो। ज्योति निरंजन सोई काई, ताको संत काल गोहराई। निरंजन है, नाम उनका निरंजन है और रूप उनका ज्योति स्वरूप। अब संतों ने इनको बताया कि काल है, इसलिए कि जीवों को जल ले आए और ला करके इसमें शरीरों में उन्होंने ला करके बंद कर दिया। और फिर यह है कि बगैर उसी को काल के, संतों ने काल कहा। जो सबका हिसाब करता है उसी को काल कहते हैं, कि वो उनमें कोई दया नहीं है। कर्म करोगे उसका फल देगा, उसमें दया का क्या काम। इनको काल कहते, संतों ने कहा। शास्त्र नाम कहे निर्वाणा, सोई जीव को काल निदान। जो आए उन्होंने शास्त्रों को लिखा, उसी में ये सब निर्माण है, इन्हीं का हाल लिखा हुआ। इन 16 का हाल उसमें दिया हुआ, जो शास्त्र लिखे, किसी का 1 का दिया, किसी का 2 दिया, और बाकी का है, बाकी का भेद पता ही नहीं। 1-2 का दे दिया और तीसरे को ये कह दिया कि भाई हमको नहीं मालूम। 1-2 तक तो कहा कि नहीं नहीं कुछ है, और पहले को ही कह दिया कि हमने उनको देखा नहीं। दूसरे को भी ऐसे ही कहा, किसी का पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो शास्त्रों में आया हुआ, और संतों ने इन सबको देखा, तो यथावत सब बता रहे कि उनका ये मुकाम, उनका ये मुकाम, उनका ये है। और जो इनको भेजने वाला वो 4थे पद में है, उसी ने ये सब रचना की है। और तुमको भी भेजा है तो 4थे पद से भेजा, सतलोक से, सतपुरुष में भेजा। इन्हीं की मौज मर्जी से हुआ। ये अनामी पुरुष की मौज मर्जी से तो वो तीनों देश हुए, आगामालक और सतलोक, और बाकी ये सब रचना इनकी। सतलोक में सतपुरुष का साहब है, इनका सतनाम उनसे हुआ है, और साफ साफ बता रहे। अब बिना सत्संग के समझ में आएगा नहीं, सत्संग मिलेगा तभी समझ में आएगा। अपने अपने वक्त पर सब कह गए, जितने भी महापुरुष आए सबने अपने वक्त में ऐसे ही बताया। बोलो। जाने जग जम जाल पसारा, जगत थापना की न विचार। जिनका नाम निरंजन है और जो मतलब है ज्योतिष स्वरूप में, यही सबसे छोटे लघु यानी सत्पुरुष के पुत्र हैं, उनको यही काल कहलाते। इन्होंने जगत की, इन्होंने स्थापना की, ये स्थापना इन्हीं की हुई है। अब इन्होंने तपस्या की, मसाला मिल गया, फिर इन्होंने उसको मिला के बनाया। अब जिसको मसाला मिल जाए वो अपने आप बना लेगा। अब ये तमाम चीजें बनती है, उससे सब मिला के बनाते हैं। मसाला मिल गया, ये भी आपके पास है, ये भी है, अच्छा जल है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये और सब चीजें मिल गई। अब आप इसको मिला के बना दें। तो इन्होंने मसाला मिल गया, मिला के बनाया। जगत स्थापना इन्होंने की, और सुरतों को मांग करके ले आए, बंद किया। और जब देखा कि वापस जा रही हैं तो इन्होंने कर्म नियम बना दिया। अब मान लो किसी देश से सब जाए, हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम दूसरे देश में जाए तो देश खाली हो जाएगा, तो नियम बना देगा कि आप कोई नहीं जाए, जो निकल गए आप नहीं जा सकता। ऐसे ही नियम बना दिया उन्होंने कि भाई जो आई थी सुरतें वो तो वापस लौट रही थी,
सीधी चली जा रही थी, वापस कोई बंधन था नहीं, कोई कर्म विधान तो था नहीं। पीछे कर्म विधान बना करके इनको दे करके और बस कहा बंधन, अब नहीं जा सकता कोई। हमारे कर्मों को अदा करो, कर्मों को अदा करना यही है कर्जा। अब अदा आप कर नहीं पाओगे, नहीं जा सकते। संत जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये कर्मों का ये कोई अदा कर नहीं सकता है, कर्जा है। अब इसी में फंस गया। तो बिना सत्संग के आपको समझ में क्या आएगा? बोलो। 10 अवतार जाई के चीनो। वही बात स्वामी महाराज कहते हैं कि इन्हीं सहजल कमल में जो ज्योतिष स्वरूप निरंजन भगवान है, जो सत्पुरुष के सबसे छोटे 16 में से छोटे, इन्हीं के 10 अवतार है। जितने आपने राम राम कृष्ण ये वो जो भी नरसिंह है, ये सब कुछ है, तो ये सब इन्हीं के 10 अवतार है। और 24 पीर और 24 पुरुष की शंकर सब इन्हीं के है निरंजन भगवान। अब इन्हीं को अपनी भाषा में, पहले तो ये उर्दू थी नहीं, अरबी थी नहीं, फिर उन्होंने उसको कहा खुदा है, तो उसको कह दिया कि नहीं ये है। इस तरह से आपने ईश्वर कह दिया, ईश्वर ने कहा नहीं मतलब हमारा खाट है, यानी जो संरक्षण करता हुआ है। ऐसे ही अपने अपने नाम रख लिए परिचय कराने के लिए। और परिचय किसने कराया? ये 10 अवतार आए, ये इन्होंने परिचय इन्होंने बताया, इन्हीं के है। और तो ऊपर का मतलब वो ब्रह्म के भी नहीं है और पराब्रह्म के भी नहीं है, और माँ का इन्हीं के 10 अवतार और 24 पीर और 24 तीर्थंकर इन्हीं के। ये सबसे जो छोटे इन्हीं के, ये अपने देश से उन शर्तों को उनको दे दिया, वही अवतार कहलाती। और क्या है? अरे सोचते रहो इनके देश में खचा खचे खचा खचे, उसमें से 1 उतार ली, 2 उतार ली, 4 उतार ली कि जाओ तुम जाके काम करो। यही अवतार कहलाते। और समय समय पर भेजा है, समझ गए? परिवर्तन हुआ, जब भेजते रहे, जब लोग धर्म को छोड़ देते हैं तो भेजते हैं, और उनको क्या उपदेश करते हैं और मारकाट कराते हैं, तो जनसंख्या कम हो जाएगी। जब जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी तो लोग अपने धर्म के रास्ते में कोई मिलेगा जुलेगा नहीं, बस ठीक हो जाएगा। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महेशा तीनों, ये भी इन्हीं के, ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी इन्हीं के, दूसरे के नहीं। 10 अवतार और ये इन्हीं के। अब उनके द्वारा जब समझाया जा, शास्त्रों में जो लिखा, उस समय के जो लोग आए थे उन्होंने तो लिखा, जो वहां पे आए और दिया और संदेशा दिया, तो उन्होंने लिखा तो बताया कि भाई ये है। जब सत्संग सुनेंगे तो समझ में आएगा। नहीं कहते ये तो यहीं गिरे और ऊपर रचना अलग है उसका, तो इनको भी भेद नहीं मालूम। ब्रह्म की रचना पार ब्रह्म की ऊपर रचना है। अगर 15 और रह गए ना, तो एक तो पहले सबसे छोटे ही है, तो यहाँ के रहने को तो पता नहीं क्या है। उन्हीं को, सत्पुरुष को तो जान ही नहीं सकते। पहले इनमें से जानिए 15 में से कहाँ है, तो इन्हीं को नहीं पहचान पाए। और इनके लोग एक से एक बड़े। ये तो उनके सामने, उनके 15 के सामने ये कुछ नहीं है। तो सबसे छोटा लोग है जिनको दिया गया है, सबसे छोटा। ऊपर बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े, तो उनको पता ही नहीं होता। तो आप बताइए, ऊपर की बात बताएं। जो 16 निकाले गए, उन्होंने पुत्र निकाले, भाई, उन्हीं को भाई कहते हैं। अब एक माँ बाप के पैदा हो जाए तो कहते हैं भाई भाई पैदा हो गए, 16 है, 20 है। गंधारी के 101 थे, तो सब भाई बहन थे। मान लो नहीं बहने हुई तो भाई तो थे ही। तो एक दूसरे का नहीं जान सकते आप, हमारे भाई का क्या बहन है, कि भाई वो हमको नहीं मालूम, हम उसके बारे में नहीं जान सकते। तो जो आए उनके बारे में कहा, आप नहीं जानते, किताबों में लिखा, हम नहीं जानते। अच्छा, और अगर कोई दूसरा कहे तो कहे हम तो नहीं मानते, हमारी किताबों में नहीं है। तो वो तुम्हारी किताबें हो गई, किताबें आई कहाँ से? अरे भाई तुम्हारी है, उनकी किसी की नहीं है। और तुम तो चौथे पद से आए हो,
ये आए तुमको मांग करके ले आए और तुम इनमें फंसे जा रहे हो। और वो कहते भाई तुमको वापिस लौटना था तो तुम मसाला छोड़ने के लिए आए थे, तुमने छोड़ा नहीं, फंस गए उसमें। बोलो। जिनने भाखा वेद विचारा, जग में पैदा काल पसारा। कहते भाई उन्होंने जो कुछ वर्णन किया है, लिखा है, और वेद में विचार करके जो अनुभव किया, आपने समाधि लगा करके उन्होंने लिखा, और फिर काल में ये फैलाया और इसी में फिर जाल बिछ गया, काल जाल। अब इससे कोई निकल नहीं सकता। अब करते 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 इतने प्रकार मजबूत हो गए, छोड़ नहीं सकते। भावना आपकी जड़ हो गई, इसलिए चेतनता के लिए सत्संग चाहिए। वो नहीं मिलेगा जो जड़ को नहीं छोड़ोगे। अब ये सब चीजें जड़ है। बोलो। पूजा पात्री ने मय चारा, देवल पूजा विधि सवारा। अब इन्हीं विधियों फंस गए, हम ये करते, हम ये करते, हम। अच्छा, उसी में कहते हैं तुम ठीक नहीं करते, हम ठीक करते। कोई देवन कोई देवता को पूछता है, कोई मंदिर पूछता है, कोई तर्पण करता है, कोई जाप करता है, कहते तुम्हारा ठीक नहीं, तुम्हारा ठीक नहीं। वो उसी में आपस में। तो जब वही ठीक कहते हैं नहीं ठीक है, जो लिखा हुआ उसी को गलत कहते हैं, तो उनको ही क्या पता, उनको इसमें फंस गई। बोलो। इसी में मान दिया, इसी में अपमान दे दिया, इस मान अपमान में, इस घमंड करूर में फंस गए, बस उलझ गए आप। अब कोई निकलने की बात करे तो कैसे आप मानेंगे? बोलो। संयम और उपवास बतावा, तामे सकल जीव उरजावा। अब कोई मंगल का है, कोई इसका व्रत है, कोई एकादशी का, कोई और व्रत है। इसमें अब इनसे कहो कि इसमें कुछ नहीं है, ये तो व्रत किया जाता है पेट को साफ करने के लिए, लेकिन उसको जोड़ दिया धर्म में, धर्म में जोड़ दिया, मुक्ति में जोड़ दिया। स्वर्ग में कैसे स्वर्ग हो जाएगा? अरे पेट साफ करने के लिए ये व्रत है कि ज्यादा मत दो, थोड़ा दो, और एक दिन खाली रखो तो भट्टी जो है, जो कुछ होगा साफ हो जाएगा। उसमें भरते रहोगे तो भट्टी खराब हो जाएगी। ये भट्टी है, सब तरह की चीजें इसमें रखते हो, जितनी सब्जी है उनको भी, जितने अनाज है उनको भी, घी दूध को भी, और फल है सूखे केले हो, सबको इसमें रखते हो। फिर जितने भी पशु पंछी है उनको भी रख लेते हो, तो भट्टी खराब हो जाएगी। गंदी चीज रखोगे भट्टी खराब हो जाएगी, और खराब हो जाएगी फिर तो अब आप मतलब है उसको धर्म समझते हो कि मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग पहुंच जाएगी, बैकुंठ फिर से पहुंच जाएगी। सीधा सादा रास्ता चलने से तो पहुंचते नहीं है, जब दरवाजे में बैठे हो और कहते बरस से हो जाएगा। इसमें फंस गए सब जीव, सब के सब जीव फंस गए और कुछ नहीं मिला। बोलो। वे निर्वाण काम असकीना, मुक्ति गदा का वेदन दीना। कहते हैं कि जो निर्वाण पद से आए थे, 10 अवतार, 2400 पीर और तीर्थंकर, उन्होंने ये काम किया, मुक्ति का रास्ता नहीं बताया कहीं जाने का, इसमें फंस गया था, फंस को फंसा दिया। इसी का उपदेश किया, ये करो, इसमें कुछ बड़ी हुई, ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे तर्पण करो, ऐसे व्रत करो, ये करो, ये बताते। अब मुक्ति का रास्ता छूट गया, क्या करो? अब ये है, बता दिया। और चौथे पद, और चौथे पद के पारनामा, वो एक था, पहले तो कुछ नहीं था। उसने मतलब यह है कि सत्पुरुष को मतलब है अपनी इच्छा से भेजा सतलोक में, और उससे ये सब रचना हुई है। अब इनका ही ऊपर का 16 सुतों का, जो एक के ऊपर एक बैठे हुए, उन्हीं का भेद ये नहीं जानते, तो उसका क्या जानेंगे? कोई नहीं, बिना सत्संग के कोई चीज समझ में आई नहीं। बोलो। मुक्ति काल चौथे बतलाई, पंचम काल जो दीन छिपाई। कहते हैं सबने, कोई कहीं कहता, कोई कहता मुक्ति कही है, कोई कही, क्योंकि देखी तो नहीं है। जो उसमें लिखा है कि मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है,
लिखने वाले ने भी नहीं देखा तो उसमें लिख रहा, उसने भी देखा। कहते भाई मुक्ति होती है तो उधर से आवाज आ रही है, अब अपने को पता नहीं लेकिन है जरूर कुछ। इनके यानी जो 16 पुत्र हैं, इनके इसमें से छोटे हैं, इनके परे आवाज आ रही, उसको कहते हैं नायती नायती। हमने देखा नहीं लेकिन आवाज सुनी, इनसे अलग आवाज है। इनकी आवाज तो उसने सुनी है और सुन करके जो बोले वो सब लिखा, लेकिन ऊपर की आवाज उसको नहीं समझ पाया, आ रही है तो कहते और कुछ है, वही था। ये तो ये कहते हैं, और मतलब यहाँ वो भी नहीं जाते, यहाँ इसमें फंस गया करके। इसी को मुक्ति और मोक्ष और इसी को स्वर्ग वैकुंठ सब इसी को बोलो। ये सब शास्त्र पुण्य की न पुराना, धर्म चलाई जीव उर जाना। पहले वही जब शास्त्र बनाए, पहले वेद थे, शास्त्र पुराण कर दिए। अरे वो वेद तो बहुत कठिन थे, उससे कठिन शास्त्र और उससे पुराण, 18 पुराण, उनमें उन्होंने यही चलाया। मुझे पाठ जब तप तर्पण व्रत ये सब यही चला, इसमें जीव सब उड़ गए। अब यही कहोगे हमारे पुराण में ये, हमारे शास्त्र में ये, हमारे वेद में बस यही, और कुछ नहीं। जो करना था वो नहीं समझे कि भाई क्या करके कहाँ जाना था, कहाँ से आए थे, कैसे पहुंचोगे। वो तो कोई मिला नहीं पहुंचाने वाला, उड़ाने वाले सब मिल गए। तो इनके 10 अवतार 24 पीर ये, और क्यों रास्ता बताएंगे। इनको आदेश ही दिया है कि रास्ता मत बताना, वही रखो और मारो, काटो, कटवाओ, और वहां सच्ची के ठीक से स्थापना करो और वापस। ये उनका काम। यहाँ जो भी आता है कटवाता होता, पूजा तो उसी की होती है जो ज्यादा मारे काटे। यानी मतलब है दयामान की पूजा नहीं होती, मारे काटे आतंक पैदा करते उसी बाप। देखो मुसलमानों में वही बात, हिंदुओं में वही, खूब मरवाया कटवाया। हमने देखा है जब इमरजेंसी लगी थी तो हर घर में, अब हमको कहने की जरूरत नहीं, हर घर में आरती घूमती थी। आरती को मंगवाते, अरे भैया घर नाश कर देगी, बाल बच्चे कहीं चले जाएंगे, कहीं करेंगे, इसलिए इसको कर रहे हैं डर की वजह से। ऐसे डर की वजह से हिंदू अवतार की पूजा होती है और 24 पीरों की पूजा हो रही, 24 तीर्थंकर की पूजा होती है डर की वजह, क्योंकि अवतार तो सब इनके हैं। तो बताओ ये तो किसी को घर और स्थान तो दे नहीं सकते। जिस व्यवस्था के लिए आए वो व्यवस्था नहीं करो, काट पाट करवा देंगे। और क्या बोलो। ये सब भेद काम जानी, यही विधि जैन धर्म निर्वाणी। वही है जो मैंने कहा है, ये तो सब मैंने जान लिया और जान करके तुमको समझा रहे हैं। जैन मती है और कुछ नहीं। अब तुम्हें और हरी सब्जी को छोड़ दो, और ये अब इसको छोड़ दो तो क्या होता, रास्ता तो उससे मिलेगा नहीं। चाली छोड़ो, सब्जी छोड़ो, अनाज छोड़ दो, उससे तो रास्ता मिलेगा। फल फ्रूट छोड़ दीजिए, उससे क्या मिलेगा। रास्ता तो रास्ता है, जहाँ से जीवात्मा जहाँ पर बैठी है वहां से रास्ता चलता और वहीं तक आया, उसके बाद रास्ता नहीं है। तो जीव तो नीचे उतर आया, शब्द को छोड़ दिया, नाम को, तो नीचे आ गया। अब जब तक नाम नहीं पकड़ेगा तब तक रास्ते पे चल नहीं सकता। और नाम के पकड़ाने वाले संत उस भेद को वही जानते हैं और वही पकड़ाएंगे, और दूसरा कोई नहीं जानता। जब हम मतलब है कि द्वार से हट गए और भटक रहे दूसरे के द्वारों पर, तो रास्ता तो छूट गया, अब वापस नहीं जा सकते। तो सब जीव भरम गए, सब अंधेरे में चले गए। बोलो। सोई काल सब जन बिछाई, सत पुरुष की राह न पाई।
ऐसा जाल बिछा दिया कि यहाँ से कोई वापस न जाए। पहले इन्हीं के देश में आए थे, तो जब शुरू में आए थे तो दोनों आंखों के पीछे संतों को बैठाया था, तो ये नाम पकड़े हुए थी, गर्भ में ही नाम सुनती थी, गर्भ में ही देखती थी, आंख भी गर्मी में खुली थी, कान भी खुले थे, सब सुनाई देता। और जब बच्चा बाहर पैदा हुआ 9 महीने का होकर के तो पकड़े ही थे, तो चढ़ाई शुरू हो गई। सब जाते थे, सब जितने भी आए सब। लेकिन जब ये नियम आचार ये सब बना करके तुमको दे दिया, तब से रुकावट हुई है कि जरा भी कर्म किया आप नहीं जा सकते हो। अब यह है कि जो किया उसको दो, आप नहीं जा सकते। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, उधर नहीं जाओ, इधर दे। देने का स्थान यह है, तो आप नहीं दे सकते, आपके पास नहीं है। नहीं है तो क्या करोगे, गरीब हो गए, आप मार खाओ। ये हो गया तो सबसे रास्ता छुपा लिया। और निरंजन भगवान ने तो चौथे पद को बिल्कुल ही छुपा के बेदाम बैठ रहे, एकदम छुपा दिया, रास्ता ही नहीं बताते किधर जाए। अपना तक तो बताते नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, तो चौथे पद को क्या बताएंगे, बोलो। सत्य पुरुष का भेद निहारा, जहाँ वहाँ संत करे चौथा पद जो है, सत्पुरुष जगह सतलोक में है, उनका तो भेद अलग है। और वो संत जो है वहाँ हमेशा आते जाते हैं और वहाँ पर निवास करते हैं। वो संतों के उद्देश्य जो है दरबार है, वहाँ सब हाजिरी देते हैं और वहीं से उनका हुक्म लेकर के आते हैं। और ये 16 जो है वो नीचे जो सब में होकर के आते हैं और मतलब वहाँ हाजिरी देते हैं। वो तो भेद बताएंगे बाकी और। तो ये भेद तो कलयुग ही में खुला, कलयुग में महापुरुष आए उन्होंने बताया, पहले तो नहीं था, पहले तो किसी किताब में नहीं है। अब तो वेद 4, पुराण 18, 6 शास्त्र और महापुरुषों की किताबें तो बहुत, 1-2 प्रमाण क्या, तमाम प्रमाण, इनके भी उनके भी सबके मिल जाएंगे, सबके मिलेंगे। ये है, ये है, ये है, ये है, ये। तो हम इनको देखेंगे, उनको देखें। जिसमें कुछ समझ में ना आए उसको क्या देखने का, जिसमें देखने को मिले वो देखना चाहिए। ये रास्ता संतों को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, चढ़ने को मिलता है, चलने को मिलता है, आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, शक्ति प्राप्त होती है, सब होता है। बोलो। संत शरण जो प्राणी जावे, ताको संत राह बतलावे। कोई भी प्राणी जिज्ञासा से संतों के पास आएगा और वो उनसे प्रेम करेगा और विश्वास करेगा, तो उस जीव को संत राह बता देते हैं, रास्ता ये चलने का रास्ता है और हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब बताते हैं। बस करो। धर्मा कर्मा चक्रत भयऊ, ये तो अगम गाय गति कहू। कहते हैं भाई वो तो बहुत ही उनकी बुद्धि एकदम से घूम गई। तो ये क्या, ये तो मतलब देखा हुआ कह रहे हैं, और हमने तो खैर किताबों में क्या है क्या नहीं है वो हमने पढ़ा, किया तो कुछ है नहीं है। और उन लोगों ने क्या किया होगा जिन्होंने लिखा है उनका भी पता नहीं। और ये तो सब कह रहे हैं, सब एकदम से बुद्धि पलट गई। ये तो आगम भेद वर्णन कर रहे हैं आद का, और इसमें तो आद का कोई भेद ही नहीं है। तो कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता, और फिर पता ही नहीं चलता। बोलो। बिन सत्संग पावे नाही, तुलसी कहे सबे गोराई। आपको कहते हैं कि भाई वो रास्ता मालिक कब पाओगे, उसके पास जाओगे तो बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। सबको कहते घोरा के टेर करके, घोराने का मतलब है टेर कर आवाज देते कि बिना सत्संग के किसी को मिलेगा नहीं, और संत मिल जाएंगे तब मिलेगा रास्ता, और किसी को मिलेगा। साफ सर्वस्व साफ कर दिया।
उन्होंने, अब मतलब ये है कि उन्होंने खोला। बहुत जगह बहुत साफ कहेंगे, बहुत ही मतलब। इसी तरह से अगर ये महात्मा के प्रमाण न मिलते होते तो आप न मालूम क्या करते। वो तो प्रमाण जब है तो फिर आप कुछ नहीं, तब आपकी तो बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। सत्संग मिलेगा तभी वेद मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं। इसलिए कहा चिल्ला चिल्ला के बोलो जय गुरुदेव। पहले ध्यान और 15 मिनट के बाद में भजन, ये दोनों चीजें अलग हैं। फिर तीसरा है सुमरन। सुमरन सुमरन करना बहुत जरूरी है। उसका नाम लो, उसके रूप को याद करो, तो जो जो जहां जहां बैठे हैं उनकी कृपा होने लगेगी। क्योंकि वो ये सोचेंगे कि किसी ने हमारा नाम सच्चा और रूप सच्चा स्थान बताया तब तो ये कर रहा, तो उनकी कृपा होने लगेगी। तो वो अपनी आवाज देंगे तो उनके देश का बलवा उसी आवाज से साफ हो जाएगा। उन्हीं की आवाज, उन्हीं का देश है, उन्हीं के देश का ये पाप और पुण्य। इसलिए उनका सुमरन करना अनिवार्य है, जरूरी। और सब संतों ने उनका सुमरन कराया कि जो जहां की चीज है वही उसी से साफ कर लो और आगे चलो। साफ हो जाओगे तो आगे की चीज आगे ले चलेगी। बोलो जय गुरुदेव।